दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 3.0 में अन्य जन आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धू भगत ने किया था। टीआरई 3.0 में पूछा गया था। और ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजाति के नायक नहीं थे, सीआर दास, ये भी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। तो दोस्तों, अन्य आंदोलन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। इसमें अन्य आंदोलन से रिलेटेड, जन आंदोलन से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने किया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दामन एको के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में स्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीनें छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था तथा जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, सही आंसर है। मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उलगुलान या महान हलचल के नाम से भी जानते हैं। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया। यह एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग क्षेत्र में व्यापक रूप से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वां, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो उपर्युक्त में एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आदिवासियों ने बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बाहुल क्षेत्र में दामिन एकोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामिन एकोह से भी लगान वसूल आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर्ज चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण आदिवासी संथाल और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए। आगे क्वेश्चन नंबर 6वां है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दक्कन 1873 में प्रारंभ हुआ था विद्रोह, और दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में कस चुके थे। विद्रोह का प्रारंभ सिसूर तालुका के करडाह गांव से उस समय प्रारंभ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कालू राम ने बाबा साहेब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखल का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विद्रोह दक्कन के दंगों का प्रभाव 1875 तक 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1855-56 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में
पंजाब में भगत जवाहरमल ने की। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने कर उसे पवित्र बनाना। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल कर बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 से 72 में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिक कार्यवाहियाँ की। इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। राम सिंह की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था तो ये 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और बनियों सूदखोरों ने सामूहिक खेती परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा जनजाति के नेता बन गए और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे उलगुलान या महान हलचल विद्रोह के नाम से जानते हैं। हो मुंडा विद्रोह हुआ था 1821 में हुआ था। इसमें अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह विद्रोह 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा। हो तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा भी की, परंतु 1827 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद पांडे थे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म बंटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 15 नवंबर 1875 में रांची जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ। आदिवासी उन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए और एम.एन. राय 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां है। इसमें मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। तो खोंड जनजाति है। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। यह लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मोरिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के कारण इन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हुई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस टॉपिक को फिनिश कर लिया है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।